Hey everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel Universe Life Tarot. I hope you all are doing great. अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, मेरा नाम है प्रज्ञा, वेरी वेलकम। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए, हमसे कनेक्ट होइए। इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, आप चाहे तो मैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि इस वक्त आपको कौन से मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली मैसेजेस यू नीड टू हेयर राइट नाउ। इस वक्त क्या ज़रूरत है, कौन से मैसेजेस, उनमें क्या गाइडेंस आपको मिल सकती है। तो बेसिकली अभी क्या ज़रूरत है, किस मैसेजेस को सुनने की आपको ज़रूरत है, आपकी लाइफ की सिचुएशंस जो भी हैं उसके लिए हम देखेंगे। ठीक है, वो हमें कार्ड्स में पता चलेगा। और जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि जो मैसेजेस हों वो आपके लिए ना भी हों। ठीक है, तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप दूसरी रीडिंग्स, बाकी रीडिंग्स आने वाली या पुरानी वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ जाए, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास वो है मस्कारा। ठीक है, एंड पाइल नंबर सेकंड जो है वो है हमारी लिपस्टिक है। तो आपको इन दोनों ही पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है। पहले मेडिटेट कीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए। ओके, पॉज कर लीजिए। तो हम रीडिंग करते हैं आज की स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट, जिन्होंने मस्कारा चूज़ किया है। देखते हैं कि इस वक्त आपको कौन से मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट को कौन से मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है बताइए। पहले देखिए, मैं कार्ड से दोनों ही चीज़ें बताऊंगी। मैं कुछ सिचुएशंस, कुछ पॉइंट्स रखूंगी। अगर वो पॉइंट्स आपके साथ जाते हैं जो मैं रखूंगी, तो इसका मतलब तो मैसेजेस भी आपसे रेजोनेट होंगे, तो मतलब ये आपके लिए है। अदरवाइज अगर वो आप चीज़ आपसे पॉइंट्स रेजोनेट नहीं होते, इसका मतलब ये मैसेजेस एंजल्स आपको नहीं देना चाहती इस वक्त। ठीक है, तो उस बात को आप वहीं छोड़ दीजिएगा। प्लीज एंजल्स, फाइल नंबर फर्स्ट के लिए क्या मैसेजेस हैं प्लीज एंजल्स। फाइल नंबर फर्स्ट के लिए एंजल्स, फाइल नंबर फर्स्ट के लिए एंजल्स। बॉटम में हमारे पास है द मून। ठीक है, ये है बॉटम का। यहाँ पे मैंने टोटल 4 कार्ड्स निकाले हैं, इसको मैं थोड़ा साइड कर लूँगी। 4 कार्ड्स हमने निकाले हैं इस डेक से, कुछ कार्ड्स इस वाले डेक से निकालेंगे। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस दिख रहे हैं। प्लीज एंजल्स इसका प्लीज एंजल्स। तो सारे कार्ड्स निकल गए हैं। बॉटम हमारे पास है, आई मीन शेडो कार्ड जो हमारा है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। ठीक है, यहाँ में से रख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 कार्ड्स निकले हैं आपके लिए, जिसमें मैं आपकी सिचुएशंस लाइफ में जो चल रहा है वो, और क्या मैसेजेस आपको इस वक्त सुनने की ज़रूरत है या मानने की ज़रूरत है, वो बेसिकली हम देखेंगे। देखिए, जो फर्स्ट कार्ड आपका निकला है ना, वो निकला है 5 ऑफ स्टार्स, जिसे हम बोलते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स।
और 5 ऑफ सॉर्ड्स के नेक्स्ट में निकला है द लवर्स। ठीक है, ये 2 कार्ड्स। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, सिचुएशन बताऊंगी पहले। मुझे सिचुएशन दिख रही है प्यार से रिलेटेड, मुझे सिचुएशन दिख रही है रिलेशनशिप से रिलेटेड। अब चाहे आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, डेट कर रहे हो एक दूसरे को, या आप हस्बैंड वाइफ हो, जो भी है आपकी लाइफ में, ठीक है। मुझे यहाँ पे 5 ऑफ स्टार्स यानी कि 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड लवर्स के साथ आपकी सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है। अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो प्लीज़ जो है आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द लवर्स कार्ड के साथ कि आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, आप जो डेट कर रहे हो, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। अब चाहे वो उस पर्सन की तरफ से है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा जो आप चाह रहे हो। तो बेसिकली 5 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो इन और आउट होती है, स्टेबल नहीं होती है। और एक ऐसा पर्सन जो कि ना ही पूरी तरह से आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ना ही पूरी तरफ से आपको छोड़ना चाहता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो हमें मिला है दूसरा, वो मिली है क्वीन ऑफ मून्स। क्वीन ऑफ मून्स का कार्ड मिला है हमें दूसरा, और क्वीन ऑफ मून्स के नेक्स्ट में है द मैजिशियन। ये भी मुझे जो है लव से रिलेटेड दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे शादी है या नॉर्मल रिलेशनशिप, डेटिंग है या जो भी है, यहाँ पे क्या है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को या तो डिच करा है, छोड़ दिया है, धोखा दे दिया, बिट्रे कर दिया, और कमिटमेंट नहीं दे रहा, या फिर इनर आउट कर रहा है। ठीक है, ना ही जाने दे रहा है, ना ही कमिटमेंट दे रहा है। जो भी ये पर्सन है, ये पर्सन जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, सन मून राइजिंग, या वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एक चीज़ और बताऊंगी, जो भी पर्सन है ये आपसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, चाहे ये आपको धोखा दे रहा है, चाहे ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, चाहे ये आपके साथ ऑलरेडी चीट कर चुका है, या जो भी है, ये पर्सन आपसे प्यार तो करता है। तभी यहाँ पे जो है हमारे पास क्वीन ऑफ मून्स का कार्ड निकला है, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स का। ठीक है, अब ये है तो क्वीन, लेकिन ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे प्यार तो 100% करता है, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, लेकिन इसका माइंड स्टेबल नहीं है। ये आपकी सिचुएशन दिख रही है मुझे। ठीक है, सिचुएशन की बात कर रही हूँ, इसे नहीं पता किसे क्या करना है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है या तो ये चाहता ही नहीं है किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, अकेले रहना चाहता है। जो मजिशियन का कार्ड है ना, ये जो पर्सन है, एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, जिससे आप बोल सकते हो कि जिसके पास सब कुछ है, इसके पास पैसा भी है, और ये बहुत स्टेबल भी है। आई मीन अपनी लाइफ में पैसों के साथ, जॉब के साथ, करियर बहुत अच्छा चल रहा है इनका, और सब कुछ है, गुड लुकिंग है, सब कुछ है इनके पास। ठीक है, मजिशियन है ये जो चाहे वो हो जाता है। मतलब इतनी इनमें कैपेबिलिटी है चीज़ों का अचीव करने की, चीज़ों को लाइफ में मैनिफेस्ट करने की। लेकिन साथ में ये सिचुएशन जो मैंने आपको बोली है कि इन और आउट वाली मुझे दिख रही। अब मैं अगर बात करूँ तो क्या मैसेज मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहे हैं, इस वक्त क्या ज़रूरत है आपको सुनना। देखिए, सबसे पहला जो मुझे दिख रहा है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है। ठीक है, ये 10 ऑफ कप्स का आपका पहला कार्ड है, जो कि निकला है जस्टिस के साथ। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, ये जो बॉटम है ना, बॉटम का कार्ड हमारा निकला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। तो यहाँ पे भी सॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब ये पर्सन आपको ऑलरेडी हर्ट कर चुका है, इसने तोड़ा है आपका दिल। ये पर्सन ने तोड़ा है आपका दिल, शायद फिजिकली भी आपको परेशान किया हो, नो आइडिया। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे फिजिकली पर्सन हर्ट दिख रहा है तो फिजिकली आप, हो सकता है मेंटली हो या दिल से आपको कुछ लगा हो। ये पर्सन ये सब कुछ जान के नहीं कर रहा, ये पर्सन अपनी लाइफ में क्लियर ही नहीं है। इसका बॉटम मून है, और अंडरनीथ, अच्छा बॉटम मून है, और यहाँ पे जो है द फूल है। ये पर्सन जो है अपनी लाइफ को अपनी शर्तों में जीना चाहता है। ये पर्सन अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। इसको किसी का रोक टोक, किसी का इंटरफेरेंस, किसी का साथ नहीं चाहिए। इसे साथ चाहिए सिर्फ तब तक जब तक इसको चाहिए। सपोज इसका मन अभी आपसे बात करने का, तो अभी आपसे बात कर लेगा। ठीक है, बात अभी मन है तो कर लिया, फिर उसके बाद अगर 2 दिन तक मन नहीं है तो चलो छोड़ो, फिर भले ही आपका मन हो, शायद उसे उस बात का उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली अपने हिसाब से चलने वाला ये पर्सन है। अब बात करें क्या मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है, 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस कार्ड है।
बिल्कुल मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, मैसेजेस बहुत ही क्लियर मैसेजेस है। मैं पहले सारे कार्ड्स दिखाती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स नेक्स्ट है, जस्टिस के 6 ऑफ कप्स है। मैसेजेस आपके लिए यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस से मतलब ये है, अगर आप देखो ये लवर्स कार्ड है, ठीक है, और लवर्स कार्ड के बिल्कुल नीचे जो है जस्टिस का कार्ड निकला है, और यहाँ पे पहला कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं कि ये जो भी पर्सन है, अगर आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, सबसे पहली चीज़ मैसेज बताती हूँ कि मैसेज आपके लिए ये है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली 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 आएगा, अगर मेरे पॉइंट्स पहले वाले आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो, ठीक है। ये जो पर्सन है ये आपके साथ इसलिए मैं कह रही हूँ कि आएगा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स भी मुझे ये बता रहा है। 6 ऑफ कप्स आप कार्ड्स देखिए कितने अच्छे कार्ड्स हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, रिकन्सिलिएशन, मोर कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन। 6 ऑफ कप्स क्या है? पास्ट कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन। तो ये जो पर्सन है, हो सकता है आप मैरिड हो तो सोलमेट है आपका, या अगर आप अनमैरिड भी हो तो ये आपका सोलमेट है जो वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये जो पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो टेंशन नहीं लेना। ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, ये मे भी हो सकता है कर्मा हो, जिसे हम प्रारब्ध बोलते हैं, पिछले जन्म का जो आपको अभी मिल रहा है, ठीक है। तो शायद पुरानी पास्ट लाइफ में कभी कुछ ऐसा आपने किया हो किसी के साथ जो हमें याद नहीं, जो आपको याद नहीं, वो शायद आज आपको मिल रहा है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है जस्टिस कार्ड के साथ कि ये कर्मा हो सकता है जो आपको आज मिल रहा है। शायद पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में आपने किसी के साथ कुछ किया हो जो आज आपको इस जन्म में फेस करना पड़ रहा है इन सारी चीज़ों के साथ। दूसरा, आपके साथ बिल्कुल जस्टिस होगा। लवर्स कार्ड के नीचे जस्टिस भी आया है, और जो कि 10 ऑफ कप्स के साथ आया है, तो डेफिनेटली मैसेज ये है कि आपके साथ जस्टिस होगा। आपको आपकी हैप्पी फैमिली मिलेगी। मैंने क्यों बोला कि आप मैरिड भी हो सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ 10 ऑफ कप्स दिख रहा है, ठीक है। बच्चे भी दिख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी दिख रहे हैं, घर भी दिख रहा है, हैप्पीनेस भी दिख रही है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली वापस आएंगी। आपका मैसेज पहला है, आपके साथ जस्टिस होगा। अगर आपने कभी इस रिलेशनशिप में चीट नहीं किया, मैं आपकी बात कर रही हूँ जो रीडिंग देख रहा है, ठीक है। आपने कभी भी अगर इस पर्सन के साथ चीट नहीं किया, तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आएगा, और बिल्कुल उस तरह से आएगा जिस तरह से आप चाह रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं कम्युनिकेशन, रिकन्सिलिएशन, दोनों ही बता रहे हैं कम्युनिकेशन, रिकन्सिलिएशन। तो आप रिकनसाइल करोगे, ये मैसेज है आपके लिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, और इस बार जब आएगा तो शायद हमेशा के लिए आए, ठीक है। लेकिन अनटिल अनलेस आपने कुछ इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से चीटिंग ना हुई हो तो, ठीक है। क्योंकि जस्टिस भी निकला है, और जो कि 8 ऑफ इसके साथ निकला है, हैप्पी फैमिली के भी बाद निकला है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मैं मेंशन करूँगी, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया इस रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से कुछ गलत नहीं हुआ, तो डेफिनेटली इस पर्सन को आप हमेशा के लिए इस बार पाओगे। ये मैसेज है आपके लिए। लेकिन अगर आपकी तरफ से भी यहाँ पे चीटिंग थी, बिट्रेल था, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जस्टिस मतलब जो आपने किया है वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए मैसेज दिख रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई है, कैसी लगी। और नेक्स्ट लाइव सेशन में हमसे मिलिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय। पाइल सेकंड जिन्होंने जो है लिपस्टिक चूज़ की है, अब हम देखते हैं आपके लिए कि पाइल नंबर सेकंड को इस वक्त कौन से मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है। तो इस वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है वो देखेंगे, और वो कार्ड्स में पता चलेगा कि क्या मैसेजेस हैं। पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगी जो मुझे पॉइंट्स दिख रहे हैं। अगर वो पॉइंट्स आपसे रेजोनेट होते हैं, वो पॉइंट्स आपके साथ जाते हैं, तो समझिए कि मैसेज भी आपके लिए है। अगर वो पॉइंट्स आपके साथ नहीं जाते तो इट मीन्स ये मैसेजेस, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे ना भी रेजोनेट करे। इस बात को वहीं छोड़िएगा, और कोई और रीडिंग जो है आप देख सकते हैं पुरानी, या फिर आने वाली रीडिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स, क्या मैसेज सुनने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2 को इस वक्त। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, एंजल्स का पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज सुनने की ज़रूरत है। डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज सुनने की ज़रूरत है।
एंजल्स पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज सुनने की जरूरत है इस वक्त? पाइल नंबर 2 को प्लीज एंजल्स क्या मैसेज है जो पाइल नंबर 2 को देना चाहते हैं? ओके तो एक कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। मैं इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मुझे इस कॉम्बिनेशंस के साथ थोड़ा सा इस कार्ड को मुझे क्लेरिफाई करना ज़रूरी लग रहा है। तो पहले मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई करूँ कि वाई दिस नाइन ऑफ सॉर्ट्स इज फेयर एंजल्स। नाइन ऑफ सॉर्ट्स, नाइन ऑफ सॉर्ट्स, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ट्स को हमने क्लेरिफाई किया थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अब हम बॉटम देखें तो बॉटम में है पेज ऑफ कप्स, ठीक है? अब हम देखेंगे दूसरे वाले डेक से कि क्या मैसेजेस निकलता है। प्लीज एंजल्स द फूल निकला है पहला, जजमेंट एंड थ्री ऑफ मून्स, ओके नाइस। टू ऑफ वॉन्स एंड बॉटम वी हैव फॉर्टिट्यूड, ठीक है? ये हमारा बॉटम का कार्ड है। तो आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला था वो डेथ का कार्ड निकला है, ठीक है? तो डेथ का कार्ड जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो हमें यहाँ पे ये बता रहा है सबसे पहले कि अच्छा एक चीज़ और, आपका जो सेकंड कार्ड निकला था वो निकला था नाइट ऑफ सॉर्ट्स, जो मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई करना ज़रूरी लगा, जिसको मैंने क्लैरिफाई किया, जो निकला थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अब मैं रखूँगी पॉइंट्स, आप देखिएगा कि आपसे रेजोनेट होते हैं नहीं होते। आपको शायद आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में आपको लग रहा है स्पेशली मुझे करियर, पैसा, मैरिज, ये तीन चीज़ें दिख रही हैं। अब आप देखिए कि क्या ये आपसे रेजोनेट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। क्या ये तीन पॉइंट्स हैं आपकी लाइफ में जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ? आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो चुका है, अब आपको ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की। अब आपको ज़रूरत है इस साइकिल के एंड होने की। अब आपको ज़रूरत है कि साइकिल एंड हो और एक नई साइकिल की शुरुआत हो, ठीक है? और वो एक नई साइकिल बिल्कुल आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाए, आपकी लाइफ में अच्छी वेल्थ लाए, आपकी लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस लाए, मैरिज लाए, अच्छा करियर लाए, ट्रैवलिंग लाए। ये जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। नेक्स्ट कार्ड जो मुझे लग रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि इस वक्त आप एक्सपेक्ट कर रहे हो शादी, और आप वेट कर रहे हो किसी का शादी के लिए, मे बी किसी का प्रपोजल वेट कर रहे हो, मे बी हो सकता है किसी लड़के को एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ है कि आप कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रपोजल, आप शादी करना चाह रहे हो, फैमिली मिल रही है लेकिन बातें नहीं बन रही है और वेटिंग ही रह जा रहा है, फैमिली का मिलना हो रहा है, दोनों दोनों पार्टीज़ का मिलना हो रहा है, बातें भी हो रही, सब कुछ भी हो रहा है, लेकिन स्टिल आप जो है अभी भी वेट ही करते रह जा रहे हो, या तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा या आपकी बात नहीं बन रही है। ये मुझे दिख रहा है दूसरा पॉइंट। तीसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है करियर से रिलेटेड। अगर आपका करियर स्टेबल नहीं है, हो सकता है कि आप दूसरी सिटी में जाना चाहते हो, दूसरे प्लेस में सेटल होना चाहते हो, फॉरेन में सेटल होना चाहते हो, या वेट कर रहे हो किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का जो आपको मिल नहीं रही करियर में, आप बहुत ट्राई कर रहे हो विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? ये थर्ड पॉइंट है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे यहाँ भी अप्लाई कर लिया, वहाँ भी अप्लाई कर लिया, कितने इंटरव्यूज़ दे दिए, कहीं बात नहीं बन रही है, स्टिल अभी आपका वेटिंग चल रहा है, वेटिंग चल रहा है। करियर में आपको जो है ग्रोथ नहीं मिल रही है, आप वेट कर रहे हो कि आपको सक्सेस मिले, आप वो चाह रहे हो जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा, वेटिंग ही मिल रही है। ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए जो मुझे दिख रहे हैं। अब बात करते हैं आपको क्या मैसेजेस हैं। ओके देखिए, सबसे पहले तो सबसे पहला मैसेज जो दिख रहा है वो दिख रहा है द फूल कार्ड के साथ, कि जिस तरह से आपकी लाइफ जा रही है, जिस तरह से, उसको उस तरह से जाने दो। स्ट्रेस नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी, ये पहला ही मैसेज है। द फूल एक ऐसा कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फूल हो, ओके? द फूल का मतलब है
इस रीडिंग में कि आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी हो रहा है, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, दूसरी सिटी में जाके वहाँ सेटल होना है, फॉरेन में सेटल होना है, जो भी है आपका, आपको उसको फ्लो के साथ ही जाना है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगले महीने ही सब कुछ हो जाए, 2 महीने में सब कुछ हो जाए, 3 महीने में सब कुछ हो जाए, तो वो नहीं होगा। वो उस टाइम में होगा जिस टाइम में उसको होना है। आपके लिए क्या मैसेज है? अपनी तरफ से ट्राई करो, अपनी तरफ से मेहनत करो, चीज़ें खुद ब खुद टाइम के साथ आपकी लाइफ में हो जाएंगी। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, फ्लो के साथ जाना है। डिवाइन टाइम में चीज़ें अनफोल्ड होंगी नेचुरली। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ही कार्ड जजमेंट का कार्ड आया है, द फूल एंड जजमेंट। ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लाइफ को लाइफ की तरह लो, मतलब ज़िंदगी को ज़िंदगी मानो। इसको इतना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बहुत लाइफ पड़ी है। हमें लग रहा है कि अच्छा ये पल निकल रहा है, लेकिन नहीं, ये सही पल है ही नहीं इस चीज़ को आपकी लाइफ में आने का। आपको लग रहा है कि अच्छा अभी हो जाए, काश ऐसा, काश मुझे कल जॉब मिल जाए, काश मेरी कल शादी फिक्स हो जाए, लेकिन नहीं। इस वक्त अगर आपको वो चीज़ मिल भी जाती है, अगर आप छीन भी लेते हो उस चीज़ को, फिर भी शायद आपको बाद वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। सपोज़ अगर आपको एक चीज़ कल मिल रही है, एक सपोज़ एग्जांपल, आपको कल एक जॉब का ऑफ़र मिला, आपने ज्वाइन भी कर लिया, आपको कल एक रिश्ता मिला, आपने बात कर ली, सब कुछ कर लिया, वहीं ठीक डिवाइन टाइम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद आपको कुछ और मिल रहा है जहाँ अब आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने तो यहाँ हाँ बोल दी, जॉब के लिए भी, शादी के लिए भी। तब आपको क्या पता रियलाइज़ हो कि अरे मैंने क्यों किया यार, इतना अच्छा अब आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को फ्लो के साथ जाने दो, स्ट्रेस मत लो। ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में दिख रही हैं, चाहे करियर से रिलेटेड है, ठीक है, आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही करियर में, वेटिंग चल रहा है, वेटिंग चल रहा है, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, फिक्स नहीं हो रही है, बात नहीं बन रही है, वो डिवाइन टाइम में हो जाएगी। क्योंकि जजमेंट कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और एंजल्स देख रही है आपको। वो देख रही है कि आप कितने परेशान हो, वो कह रही है कि मैं आपके साथ हूँ, बस फ्लो के साथ जाओ, वेट करो एक सही टाइम का। आपको एक सही सही जॉब, एक सही रिश्ता, एक सही रिलेशनशिप, एक पहचान, एक आइडेंटिटी ज़रूर मिलेगी जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो। 3 ऑफ मून्स भी यहाँ पे बता रहा है, जो कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है रेड डेक में। 3 ऑफ मून्स है, और 3 ऑफ मून्स के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स है। यही आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में ज़रूर वो पल आएगा जब आप अपनी लाइफ की हैप्पीनेस, अपनी लाइफ की खुशियाँ अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगे विद दिस 3 ऑफ मून्स। आप देख रहे हो ये जो पर्सन है, ये किस तरह से सबको बता रहा है, ठीक है, ये किस तरह से लोगों को बता रहा है कि अरे मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। ये क्या सुना रहा है? ये अपनी लाइफ की खुशियाँ बता रहा है। 3 ऑफ कप्स ये लोगों के साथ शेयर कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कि सुनो भाई मेरी लाइफ में अब सब कुछ ठीक है, मैं अपनी लाइफ में वो पा चुका हूँ जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है कि आपको वेट करना है सही टाइम का, डिवाइन टाइम का, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है। एंजल्स ने आपके लिए एक सही टाइम चुना है चीज़ों को सही टाइम पे होने के लिए। टाइम से पहले वो चीज़ मिलेगी, शायद आपको ना उस चीज़ की इतनी वैल्यू होगी, और शायद बाद में आपको रिग्रेट भी हो सकता है। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे बता रहा है कि आपकी लाइफ में वो सेलिब्रेशन ज़रूर आएगा जहाँ पे आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने चीज़ों को शेयर करोगे, अपनी खुशियों को शेयर करोगे, ठीक है। आपको क्या नहीं होना? आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इंडिसाइसिव नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, आपको जगल नहीं करना, आपको ये नहीं सोचते रहना कि अरे यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। 2 पाथ पे नहीं चलना, 2 चीज़ों में नहीं चलना, 2 सोच में नहीं चलना। माइंड को क्लियर रखना है कि होगा, ज़रूर होगा, मुझे विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, मुझे वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने इतना टाइम लगाया, जिसके लिए मैं इतना सोच रहा हूँ, इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं हम लोग। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जगलिंग नहीं करनी है, 2 राहों के बीच में नहीं फंसना। माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना है, थॉट्स को बिल्कुल क्लियर रखना है, मैनिफेस्ट करना है। चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, सही सोचोगे, तो सही ही मिलेगा, यूनिवर्स आपको वही देगी। आपको क्या करना है? बिल्कुल भी, सबसे पहले बिल्कुल भी इनडिसाइसिव नहीं होना, बिल्कुल भी जगलिंग नहीं करनी है। माइंड को बिल्कुल शांत, क्लियर, फोकस रखना है एक चीज़ पे, अपनी तरफ से ट्राई करना है, लेकिन ओवर स्ट्रेस नहीं करना, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना, ओवर थिंकर नहीं बनना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग करोगे, जल्दीबाजी में डिसीजन लोगे, सब चीज़ें ख़राब होनी है, ठीक है। यही मैसेजेस दिख रहे हैं कि फ़्लो के साथ जाओ, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी है,
वो पल भी है आपकी लाइफ में जहाँ आप लोगों के साथ इसको शेयर करने वाले हो। अरे मेरी लाइफ में ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, जो मैं चाहती थी, जो मैं चाहता था, फाइनली आज मुझे मिल गया। वो पल भी आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन इनडिसाइसिव नहीं होना, स्टक नहीं होना है। ये मैसेजेस आपके लिए दिख रहे हैं। तो आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। पॉइंट नंबर 2, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपसे रेजोनेट हुआ नहीं हुआ। डेफिनेटली कुछ के साथ होगा और कुछ के साथ नहीं भी होगा, जैसे कि मैंने बताया। इसीलिए मैंने पॉइंट्स रखे ताकि आपको भी जो है चीज़ें क्लियर रहें। और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप पसंद आई होगी आपको। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर पसंद आई है, रेजोनेट की है तो। और अगर इनकेस रेजोनेट नहीं की है तो बाकी बहुत सारी वीडियोज़ है, वो जाके देख सकते हैं और आने वाली वीडियोज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है चैनल को। और अगर लाइव सेशन हमारा ज्वाइन करना चाहें तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल स्वागत है आपका। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। बाय।